घर के हालात से तंग 17 साल बच्ची ने लाहौर अनारकली बाजार में सोडा वाटर लगा लिया। अल्लाह ताला से हमारी शिकायत नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि आजमाइश तो नबियों पे गमरों की भी हुई थी। अपने दिन को कैसे मैनेज करती है और कब से सोडा बेच रही है? तो वो बच्चे भी तो पाल ही जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैंने सेकंड ईयर किया, तो आगे मैंने थर्ड ईयर के लिए अप्लाई किया, बस का वेट कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, PSB KG डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी 17 साला सहर बाहिम्मत लड़की मौजूद है जो सुबह के टाइम तालीम हासिल करती है, शाम के टाइम सोडे का स्टॉल लगाती है, घर वालों की कफालत के लिए सड़कों पर निकल कर रोजगार अपनाने के लिए मजबूर हुई है। इससे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सहर आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सहर, आपकी एग्जैक्ट एज कितनी है? मेरी 17.5। साढ़े 17 साल आपकी, 18 साल होने वाली। जी। क्या करती हो आप? स्टडी कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक तालीम हासिल कर ली, आगे क्या कर रही हो आप? मैंने सेकंड ईयर किया, तो आगे मैंने थर्ड ईयर के लिए अप्लाई किया, बस का वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है या प्राइवेटली आप स्टडी करना चाहती हो? नहीं, यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी में जाना है, ख्वाब है आप? जी, ख्वाब नहीं है लेकिन पढ़ने जाना है। नहीं, होता है ना कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, एक इंसान की ख्वाहिश होती है। जी। तो ये आप कब से कर रही हो? स्टॉल लगाया हुआ है सोडे का? ये यहाँ पे 3-3.5 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो सोचा कैसे? घर वालों ने कहा या फिर खुद ख्याल आया? खुद ख्याल आया तो फिर घर वालों से इसके बारे में डिस्कस कर लिया, तो उनकी सपोर्ट्स के साथ मैंने यहाँ पे लगा लिया। फिर तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब सही अर्निंग हो जाती है, गुजारा हो जाता है, शुक्र अल्लाह का। आप कितने बहन भाई हो? 4। 4। आप बड़ी हो सबसे? नहीं, मेरे से बड़ा एक भाई है, वो भी मेरे साथ ही पढ़ता है, और एक छोटा भाई है, वो मैट्रिक में है, और छोटी बहन है। भाई क्या करता है बड़ा? वो काम सीख रहा है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का काम सीखता है, तो वो बेहतर हो गया। और छोटे बहन भाई क्या करते हैं आप? छोटा भाई मैट्रिक में पढ़ता है, और छोटी बहन है, वो भी छोटी है, वो भी स्कूल नहीं जाती। तो घर आपका अपने किराए? नहीं, रेंट पे है। क्या रेंट है उसका? उसका एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन 10,000 के करीब है, और उसके अलावा बिल जो आते हैं वो अलग। बेहतर हो गया। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आप ये सोडे का काम करती हैं, कितने बजे आती है और कितने बजे ऑफ करती हैं यहाँ से? मैं आ जाती हूँ 3-3:30 बजे के करीब, और 12-1 बजे तक होती हूँ। कितना कमा लेती हो आप? कमा लेती हूँ, मतलब अगर जैसे मुहर्रम है तो यहाँ पे रोड वगैरह बंद होते हैं, तब अर्निंग कम भी होती है, और कभी कोई जैसे मेला आ जाता है दाता साहब का, यहाँ कोई और ईद वगैरह होती है, तब कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं ना बता रही कि बस गुजारा हो जाता है, मतलब अर्निंग सही हो जाती है। इन्हीं से घर का निज़ाम और सर्कल चल रहा है? जी, मामा भी करती हैं काम। मामा क्या करती? मामा भी ये सोडा पानी लगाती हैं, शरबत। मामा भी पानी? जी। बाबा? बाबा भी लगाते हैं, वो भी साथ ही होते हैं। बाबा भी साथ? जी। बेहतर हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सहर, आप माशाल्लाह से 17 से 18 साल के दरमियान आपकी एज है, यहाँ पर आप स्टॉल लगाती हो, मार्केट है अनारकली, लाहौर में एक बड़ी मार्केट है, तरह तरह के लोग, तरह तरह की ज़ुबानें, तरह तरह की नज़रें, कैसे फेस करती हो सबको? अब भी तो आ ही गया, मतलब जो कोई आता है तो पता चल ही जाता है कि वो आ रहा है, लेकिन बंदे को खुद फेस करना आना चाहिए। जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं, तो बंदे को खुद आना चाहिए कि मैंने कैसे डील करना है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे आता है। कभी कभी बंदे की नहीं भी समझ आती, फिर बाद में समझ आ जाती है, लेकिन आज हो जाता है डील, कोई मसला नहीं होता। बेहतर हो गया। अच्छा सहर, ये बताना कि इंसानी फितरत है, इंसानी सोच है, जब बंदा दूसरों को देखता है, अपनी दोस्तों को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है, या दोस्त है बाप को देखता है, और अपनी ज़िंदगी को जब वो देखता है, तो कभी महसूस होता है कि या अल्लाह पाक, मैं एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती हूँ? डिज़र्व तो वो भी करते हैं जो उनसे रूढ़ियों पे रहते हैं, वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, ठीक है। मेरे तो फिर भी पेरेंट्स हैं, शुक्र अल्लाह का, तो वो बच्चे भी तो पाल ही जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने से नीचे देखो। जो बंदा अपने से ऊपर देखेगा ना, वो फिर एहसास कमतरी से मार ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर अपने से नीचे जाते हैं, यहाँ पे बच्चे मांगने वाले भी हैं, और अगर ऊपर देखें तो बच्चे वो भी हैं जो गाड़ी से कभी पाँव भी नहीं निकालते, जिनको उधर ही बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सोचा क्या सहर, ज़िंदगी में आगे करना क्या चाहती हो? मैं आगे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, और साथ स्टाल लगाना चाहती हूँ, और साथ यूट्यूब पे मैंने व्लॉग वगैरह बनाने भी स्टार्ट किए हैं, उसी को आगे लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो वो ऐसे पीटने लग जाते हैं अपने आप को, मायूसी अपना लेते हैं कि जी अल्लाह को बस हम, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह को बस हम ही मिले थे,
इस आजमाइश के लिए, उन लोगों को ख़ास तौर पर क्या पैगाम और क्या मोटिवेट करना चाहोगी आप? मोटिवेट यही करूँगी कि अल्लाह ताला से हमारी शिकायत नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि आजमाइश तो नबियों पे गम्बरों की भी हुई थी, तो फिर हम कौन सी धूल हैं, ठीक है। तो बंदे को आजमाइश के बाद सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कि हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे माल के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, और तुमने साबित कदम रहना है, और जो साबित कदम रहेगा वही अल्लाह ताला के आगे क़यामत वाले दिन मुंह उठा सकेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस किस्म का है कि अल्लाह ताला के अपने माल पेश करते हुए ना डरे। सहर, ये बताना बेटा कि आप अपने घर में एक बेटे का किरदार भी अदा कर रही हो, बेटे के साथ साथ घर वालों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी आपने सर पर ली है, छोटे बहन भाइयों की तालीम की ज़िम्मेदारी भी आपने अपने सर पर ली है, यहाँ तक कि अपनी तालीम की ज़िम्मेदारी भी आपने अपने ही सर पर ली है। क्या कहना चाहोगी? मुश्किलात का सामना नहीं होता? थक जाती नहीं हो? कभी थकती नहीं हो? कभी डिप्रेशन में नहीं आती कि यार मैं थक गई हूँ इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभा कर? नहीं, इतने ज़्यादा इंसान है हम, ज़हन में थक जाता है इंसान। आ तो जाता है, लेकिन फिर भाई मैं क्या, जो छोटा भाई है वो भी अपना खुद ही कर लेता है, वो भी लगाता है थोड़ी देर के लिए, मतलब शरबत वगैरह लगाता है। और बड़ा भाई है वो, मैंने आपको बताया, कंप्यूटर का देख रहा है। तो अब मेरा इतना नहीं है कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, तो खुद भी कर लेते हैं। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है कि डिप्रेशन या ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहोगी? क्या अपनी ख्वाहिश या क्या अपने दिल की बात करना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हुकूमत है तो हुकूमत बस अगर महंगाई थोड़ी सी कम कर देना, तो जहाँ पे गरीब है ना वो भी ज़िंदगी गुजार लेगा। क्योंकि पहले ऐसा था कि महंगाई कम थी तो सारे सही रह रहे थे, सबकी ज़िंदगी गुजर ही रही थी। लेकिन जब इमरान आया फिर मज़ीद महंगाई होगी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ आया, फिर मज़ीद महंगाई होगी, तो महंगाई होती गई है। जब मैं छोटी थी ना तब पेट्रोल था कोई 70-80 रुपये लीटर, अब कितना है? 300 से भी कम। अब पहले 300 था, अब 300 से कम हुआ है। तो अगर महंगाई कम कर देनी ना गवर्नमेंट, तो सब ज़िंदगी गुजार लेंगे। अब अमीर भी गरीब होता जा रहा है, गरीब तो पहले पीस गया, अमीर भी जो है ना वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा भी नहीं गुजारा हो रहा। लास्ट में कुछ कहना चाहोगे, कोई पैगाम देना चाहोगे देखने वालों को? मैं यही पैगाम दूंगी कि मेरे से आके सोडा पिएं, और अच्छा लगे तो मुझे बताएं, अगर कुछ ना अच्छा लगे तो वो भी बताएं ताकि मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। और अनारकली में स्टॉल है मेरा, अनारकली फूड स्ट्रीट गेट के पास, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने जो सा यूट्यूब चैनल बनाया है उसको सब्सक्राइब कर। क्या नाम है उसका? उसका सोडागर सहर ज़ैनब। किस तरह का कंटेंट बनाती हो वहाँ? उसमें अभी मैंने बनाया तो नहीं है, लेकिन उसमें इंशाल्लाह हमारे पास फूड का रिव्यू होगा। कमिंग सून है जी, कमिंग सून है। नहीं बना लिया, वीडियो वगैरह अपलोड करनी रह गया। उसमें फूड का कंटेंट होगा और हिस्टोरिकल प्लेसेस का होगा, और इसके अलावा जो मतलब जैसे कमेंट्स हो गए ना कि उस किस्म की वीडियो चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, 17 साल बाहिम्मत लड़की सहर मेरे साथ मौजूद थी, जो घर वालों की कफ़ालत के लिए यहाँ पर सोडे का स्टॉल लगाती है। नारगली मेन बाज़ार पे ये सोडे का स्टॉल लगाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी आएँ और यहाँ पर आकर सोडे से लुत्फ़ अंदोज़ हों और ख़ुद भी पिएँ, अपने रिश्तेदारों, अहबाब और दोस्तों को भी बुलाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।